हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का B SSS 183 का एग्जाम है और इसमें आपको जैसे कि पता है कि एक MCQ बेस्ड पेपर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ 50 MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं कल के पेपर के लिए। और ये सारे MCQs नए हैं, ये किसी भी पेपर में से नहीं निकले हुए। ये सारे MCQ आपके सिलेबस पर बेस्ड है और अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी, इसमें आंसर मार्क नहीं है। आप लोग साथ साथ अपनी कॉपी रखो, अपने आंसर्स लिखो और फिर चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर करा है। 50 क्वेश्चंस है, तो देखते हैं आप लोगों का एक रिवीजन टाइप हो जाएगा कल के एग्जाम के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, The Right to Information Act in India gives citizens the right to, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया के सिटीजन्स को क्या राइट देता है। 4 ऑप्शन है। एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, वोट इन इलेक्शंस ओनली, सी फाइल्स क्रिमिनल चार्जेस और डी अपॉइंट पब्लिक ऑफिशियल्स। पहले आप लोग आंसर्स करो और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। देखो, आरटीआई मतलब होता है कि हम लोग सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, हम सरकार जो भी काम कर रही है उस पे उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये होता है आरटीआई एक्ट के अंडर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स विद द पे। यानी कि ऐसा कौन सा ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, ये ध्यान रखना। ओके, ऑनलाइन, जिसमें हम लोग को अपने बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती सामने वाले को। ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, बी चेक, सी यूपीआई और डी डिमांड ड्राफ्ट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, चलो आंसर करो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूपीआई। यूपीआई में सिर्फ एक आईडी यूज होती है जो आपके यूपीआई वाले ऐप ने क्रिएट करी होती है। कोई भी बैंक की डिटेल्स इसमें हमें पहले पेमेंट करने के टाइम पे शेयर नहीं करनी पड़ती। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज आधार इज प्राइमरली यूज्ड इन इंडिया फॉर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए है इनकम टैक्स फाइलिंग, बी है यूनिक आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन, सी है वोटर रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली और डी है पासपोर्ट इशुएंस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनिक आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच सर्च ऑपरेटर लिमिट्स रिजल्ट्स टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट। यानी कि ऐसा कौन सा सर्च ऑपरेटर होता है जो हमें एक ही वेबसाइट पे जाने के लिए हेल्प करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, साइट। कोई भी वेबसाइट होती है तो वो हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस पे लेके जाती है ना। फाइल टाइप तो फाइल होता है जो प्रेजेंट होता है, तो ये अलग होते हैं। ओके, साइट जैसे कि तुम इसमें एग्जाम्पल इग्नू का देख सकते हो, इग्नू की एक पर्टिकुलर साइट है, वो हो गया। ओके, 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट एड स्टेप फॉर अ ब्लीडिंग वाउंड। यानी कि किसी को अगर चोट लग जाए और उसके वूंड में से खून आ रहा है, उसके चोट में से खून आ रहा है, तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेट द लिम्ब। यानी कि ब्लीडिंग कंट्रोल करना सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें हम लोग एक प्रेशर लगा के उसको रोकते हैं ब्लड को, और हम लोग ऐसे जितना जैसे पैर में खून आ रहा है तो पैर को सीधा कर देंगे हवा में ताकि वो खून रुक जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सेविंग्स अकाउंट जनरली। क्या होता है सेविंग्स अकाउंट में। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, अर्न इंटरेस्ट एंड अलाउ विड्रॉल्स, हैज नो विड्रॉल्स, इज ओनली फॉर बिजनेस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है जब हम सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं और हम उन पैसों को जब मर्जी निकाल भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल लिटरेसी इंक्लूड
यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? मेमोराइजिंग फोन नंबर याद रखना, इंफॉर्मेशन को चेक करना कि हमें इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो सही है कि नहीं, प्रिंटेड बुक्स को पढ़ना, या फिर टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है बी, इवैल्यूएटिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8, फिशिंग रेफर्स टू, यानी कि फिशिंग कंप्यूटर से रिलेटेड एक आपका टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑनलाइन जॉब की पोस्टिंग, सेकेंड है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि गलत तरीके से आपकी कोई इंफॉर्मेशन निकालना, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में है ये, या फिर किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बारे में है। तो इसका आंसर है बी, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स। फेक ईमेल्स, फेक लिंक्स, पर्सनल डेटा चोरी करने के लिए जो हमें ये मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, इसे हम फिशिंग कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय, यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कौन करवाता है इंडिया में? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपके ऑप्शन में ही आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन में ही आपको आंसर भी मिल रहा है, मैंने आपको वर्ड हाईलाइट कर दिया है। आंसर है बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ये स्कूल में भी। इसका आंसर है मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज अ सेफ पासवर्ड प्रैक्टिस, यानी कि अगर हमें एक पासवर्ड बनाना है तो कौन सा पासवर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ है रीयूजिंग एक ही पासवर्ड को बार बार, सिक्स्थ है हर कैरेक्टर का मिक्स, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, हर चीज का मिक्स, या फिर एक पासवर्ड जो हमने बनाया है उसको पेपर पे लिख के रख लेना। इसका आंसर है सी, यूजिंग अ लॉन्ग मिक्स्ड कैरेक्टर पासवर्ड। 12th क्वेश्चन है नेटिकेट। नेटिकेट मीन्स, यानी कि नेटिकेट का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है रूल्स ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर, यानी कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया ऐप पर हो, किसी कम्युनिटी में हो, तो वहां के जो रूल्स होते हैं उन्हें हम नेटिकेट कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच डॉक्यूमेंट इज कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने पहले भी करा था। इसका आंसर है बी, आधार कार्ड। 14th, पैन कार्ड इज इशूड बाय द, पैन कार्ड हमें कौन देता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हमें पता है पैन कार्ड किस लिए यूज होता है, तो कौन देता होगा? बी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इन्फ्लेशन रेफर्स टू, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन तब होती है यानी कि चीजें महंगी हो गई है ना, तो जब मैंने यही बता दिया कि चीजें महंगी हो गई तो इसका आंसर क्या होगा? राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रैक्टिस हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम करेंगे तो हम लोगों को इन्फेक्शन कैच नहीं होगा, कोई बीमारी कैच नहीं होगी? तो इसका आंसर है ए, रेगुलर हैंड वॉशिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडिकेट्स अ सिक्योर वेबसाइट, यानी कि हम जब किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो सिक्योर्ड है, यानी कि ये कोई फेक नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑब्वियसली रैंडम डाउनलोड्स होंगे तो सिक्योर नहीं होगी, एड्स आ रहे होंगे तो भी वो सिक्योर नहीं होगी। इसका आंसर है HTTPS एंड पैडलॉक सिंबल। ठीक है। 18th, BYOD। देखो HTTP अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो ऊपर भी आ रहा होगा, तो इसलिए ये जो है वेबसाइट सेफ है। ओके। 18th, BYOD स्टैंड फॉर, यानी कि BYOD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका आंसर है बी, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सनल बजट शोज, एक पर्सनल बजट अगर कोई इंसान बनाता है तो उसमें क्या शो करता है? कोई पैसे कमा रहा है तो यही शो करेगा ना कि मेरी इनकम कितनी है और मैं कितने खर्च कर रहा हूं, तो इसका आंसर है बी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट एक्शन व्हेन समवन फेंट्स इज टू, जब कोई इंसान बेहोश हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले क्वेश्चन आपने समझ लिया। सबसे पहले उनके मुंह में पानी डालोगे। बी, प्लेस पर्सन ऑन साइड एंड इंश्योर एयरवे, यानी कि उनको एक साइड पे रखोगे ताकि उनको हवा आए। सी, उनको छोड़ दोगे ऐसी, और डी, उनको खड़ा करने की कोशिश करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, प्लेस पर्सन ऑन साइड एंड इंश्योर एयरवे। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, हमारी ड्यूटी क्या है? हम लोग सिटीजन है किसी कंट्री के, तो हमारी ड्यूटी क्या है?
इग्नोर लॉज नहीं हो सकता, र्यूमर स्प्रेड करना नहीं हो सकता, अवॉइड वोटिंग नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है बी, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स। 22 डेटा बैकअप मीन्स, यानी कि तुम किसी लैपटॉप में अगर डेटा को बैकअप कर लेते हो, या जैसे कि तुम कभी फोन चेंज करते हो तो बैकअप कर लेते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी इजी, क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ डेटा। विच इज द वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया? ये आपको पता होना चाहिए, 1091। विच इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि खत्म हो सकता है वो रिसोर्स कभी। इसका आंसर है बी, ऑब्वियसली कोल। क्वेश्चन 25 विच एक्ट प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया? देखो, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही नीचे आंसर में भी लिखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अ गुड रेज्यूमे शुड बी, देखो रेज्यूमे क्या अच्छा होता है, यानी कि जब हम किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक रेज्यूमे देते हैं, एक सीवी देते हैं। तो एक रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? वेरी लेंथी होगा तो सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं, एचआर, ठीक है। इनफॉर्मल, हम उसको हाय हेलो हाँ भाई ये तो लिखेंगे नहीं, है ना। और विदाउट कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हम करेंगे नहीं, वरना वो हमें किसी जॉब के लिए अगर हमें सिलेक्ट भी हो गए तो हमें कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? तो इसका आंसर है क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 सेफ यूज ऑफ पब्लिक वाईफाई, यानी कि कहीं पे पब्लिक वाईफाई लगा हो जिसको सब यूज कर सकते हैं, तो उसमें सेफ्टी कैसे होगी? इसका आंसर है अवॉइडिंग सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। कभी भी पब्लिक वाईफाई पे यूपीआई वगैरह मत यूज करा करो, ओके। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प इन वेरी इजी इन्फॉर्म्ड मनी डिसीजंस। क्वेश्चन 29 डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड, यानी कि डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी इजी, इमरजेंसी किट एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स, कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है? यानी कि कभी कभी देखे ना किसी के यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, तो वो क्या प्रोटेक्ट, मतलब क्या चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या चीज को सेव कर रहे हो? वेरी इजी, ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखो क्रिएटिव से ना, जैसे ये समझ लिया करो कॉपीराइट कब होता है, जैसे गाना होता है तो गाना किसी का क्रिएशन है ना, अपने लिरिक्स है, ट्यून है, सब कुछ है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट लगता है, ओके। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल आपका लैपटॉप में होता है, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। क्वेश्चन 32 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे आप फॉर्मली नहीं एम्प्लॉयड हो, आपको कोई प्रॉपर वो नहीं मिल रहे पैसे वैसे, कि आपकी फिक्स्ड सैलरी नहीं है एक। वेरी इजी, डेली वेज लेबर। 33 विच फीचर हेल्प्स लोकेट अ लॉस्ट फोन, यानी कि फोन खो जाएगा तो कैसे आप लोकेट करोगे? वेरी इजी, डिवाइस ट्रैकिंग सर्विस। रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज इंक्लूड्स, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह उसे यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? दैट इज बी, फैक्ट चेकिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि फेक न्यूज सर्कुलेट कर रही होती है, तो किसी भी न्यूज पे या किसी भी रील पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे खुद चेक ना कर लें, ओके। 35 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट शुड इंक्लूड, क्या इंक्लूड होना चाहिए इसमें? फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, नो। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, नो। मूवी थिएटर, नो। हॉस्पिटल एंड पुलिस नंबर्स, कभी इमरजेंसी आ जाए, डिजास्टर आ जाए, तो पहले हॉस्पिटल का नंबर चाहिए होगा, पुलिस का नंबर चाहिए होगा, एम्बुलेंस का चाहिए होगा, है ना। KYC स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है नो योर कस्टमर। राइट टू एजुकेशन इंश्योर्स वेरी इजी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। विच फाइल फॉर्मेट प्रिजर्व्स डॉक्यूमेंट लेआउट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है? इसका आंसर है .pdf, ओके। विच बॉडी रेगुलेट्स बैंक इन इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CPR प्राइमरी इन्वॉल्व्स, क्या होता है इसमें? चेस्ट कंप्रेशंस। CPR देते हैं जब किसी इंसान को सांस नहीं आ रहा होता, ओके। ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल हेल्प सिटीजन्स टू, यहाँ पे हम कंप्लेंट करते हैं बेसिकली, तो ये होता है फाइल एंड ट्रैक कंप्लेंट्स के लिए, ओके। अ फिशिंग ईमेल ऑफन शोज, अभी हमने फिशिंग पे बात करी थी, इसमें सस्पिशियस लिंक होते हैं, ओके।
नेट न्यूट्रलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। सब वेबसाइट सेम स्पीड यूज करेंगी और सेम एक्सेस यूज करेंगी। ओके। पासपोर्ट एप्लीकेशन में क्या रिक्वायर्ड होता है? आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर, यानी कि अगर आप फाइनेंसेस कुछ देख रहे हो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? बजटिंग एंड सेविंग रेगुलरली। क्वेश्चन 46, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर वन शुड, किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है? वेरी इजी क्वेश्चन, इमोबिलाइज, उसको चलने के लिए मना करोगे, या वो चीज, वो बॉडी पार्ट हिलाने के लिए, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स आर डिजाइंड फॉर, किस लिए डिजाइन करी जाती है? गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह क्यों निकालती है? पब्लिक के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। ऑनलाइन प्रिवेसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ऑनलाइन आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। क्रेडिट स्कोर मींस क्रेडिट वर्थ, ये देखो तब आता है क्रेडिट स्कोर, जैसे कि आपने लोन वगैरह ले रखे हैं तो आपने लोन टाइम पे चुका दिया तो आपको एक क्रेडिट स्कोर मिलता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि आपको फ्यूचर में अगर कोई लोन चाहिए हो, कार्ड्स चाहिए हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वो इस पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एन इंपॉर्टेंट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इलेक्शन इज, हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन के टाइम? कास्टिंग एन इन्फॉर्म्ड वोट। ओके। तो चलो ये हो गए 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस। मुझे नीचे बताना कि तुम लोगों ने 50 में से कितना स्कोर करा है, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही रहे हैं। ओके। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम थोड़े हायर लेवल वाले एमसीक्यू करें तो नीचे कमेंट कर देना 2। ओके। क्या कमेंट करोगे? 2। अगर तुम 2 करोगे तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें पार्ट 2 चाहिए। बाकी अपने स्कोर्स वगैरह मुझे जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।